एक मायावी दर्पण में 3 लड़कियां राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन को देख रही थी। आखिर कौन थी ये? वहां दूसरी ओर राजकुमारों के महल में हलचल सी मची हुई थी, क्योंकि आज राज्य में पंडित आए हुए थे कई अन्य राज्यों की राजकुमारियों का चित्र लेकर, ताकि वो तीनों भाइयों का विवाह करा सकें। हे भगवान, आखिर दिक्कत क्या है आपकी? क्यों कराना चाहते हैं आप हम तीनों का विवाह? पंडित जी, हमारी जान बख्श दीजिए। बिल्कुल सही कहा, आपके कारण अब पिताजी महाराज भी यही चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ पंडित जी, आपको ये सब करने के लिए पाप लगेगा, पाप। तो कृपया करके आप हमारा विवाह करने का प्रयास बंद कीजिए। बेटा, चाहे कितने भी पाप लग जाएं, विवाह तो आप तीनों का करना ही पड़ेगा। आखिरकार राज्य को आगे भी तो बढ़ाना है, या नहीं? इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। तभी महाराज आते हैं और पंडित जी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने, विवाह तो करना ही पड़ेगा आप तीनों को। अरे एक बार ये 3 राजकुमारियों का चित्र तो देख लीजिए। तीनों राजकुमारों के मना करने के बाद भी पंडित जी राजकुमारों को चित्र दिखाते हैं और तीनों भाइयों को जैसे एक जोर का झटका लगता है। राजकुमारियों की सुंदरता देखकर वो तीनों खुद की मुस्कुराहट को छुपा नहीं पाते हैं। तभी पंडित जी उन तीनों की प्रसन्नता देख लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, अगर आपको ये तीनों राजकुमारियां नहीं पसंद तो ठीक है, हम इनका विवाह किसी और राजकुमारों से करवा देते हैं, ठीक है ना? पंडित जी की ये बात सुनकर तीनों भाई एक साथ कहते हैं कि उन्होंने कब कहा कि उन्हें विवाह नहीं करना, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर महाराज और पंडित जी हंसने लगते हैं और उन्हें ये रिश्ता मंजूर है ये संदेश राजकुमारियों के राज्य सुंदर नगर भेज देते हैं। संदेश भेज तो देते हैं महाराज, लेकिन अब तीनों राजकुमार बेसब्री से उनके संदेश के जवाब आने का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन जब राजकुमार महल में होते हैं, तब उन्हें एक सिपाही आकर बताता है कि एक किसान के घर में आग लग गई है और उन्हें उस किसान को बचाने के लिए उन्हें उनकी सहायता चाहिए। राजकुमार अरुण उस सिपाही के साथ जाते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की शक्ति है जिससे वो उस आग को चुटकियों में बुझा देंगे। राजकुमार अरुण के जाते ही एक दूसरा सिपाही वहां आ जाता है और वो कहता है कि अचानक से राज्य के एक गांव में बर्फ गिरने लगी है और राज्य की जनता ठंड से कांप रही है और उनका पानी तक पीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनता जिस नदी से पानी पीने के लिए भरती थी वो तो जम चुकी है। ये सुनकर राजकुमार अजीत उस सिपाही के साथ जाते हैं। राजकुमार अजीत के जाते ही एक और सिपाही आता है। उसके कुछ कहने के पहले ही राजकुमार अर्जुन उससे कहते हैं, अब क्या हुआ? कृपया करके अब तुम कोई बुरी खबर नहीं सुनाना। लेकिन सिपाही राजकुमार को बताता है कि एक बच्चा खेलते खेलते पहाड़ से गिर गया और नीचे एक छोटी सी जगह पर फंस गया है। ये सुनकर बिना कोई समय बिताए राजकुमार अर्जुन सिपाही के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमार अरुण उस किसान का घर जलने से बचाते हैं। आग बहुत भयंकर थी, लेकिन उनकी शक्तियों के आगे वो आग टिक नहीं पाई। लेकिन जब राजकुमार अजीत उस जगह आए जहां बर्फ गिरी थी, वहां सब तहस नहस हो गया था। लोग ठंड से कांप रहे थे और पानी पीने तक को तरस रहे थे। राजकुमार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पानी को पिघलाया और हर जगह जहां जहां बर्फ जम गई थी वहां के बर्फ को पिघलाकर लोगों की रक्षा की। और राजकुमार अर्जुन ने भी उस बच्चे की रक्षा की और उसे बचा लिया। सब ठीक होने के बाद तीनों राजकुमारों के मन में बस यही बात आ रही थी कि आखिर उनके राज्य में एक साथ इतनी मुसीबतें आ कैसे रही हैं। मुझे तो लगता है कि कोई हमारे साथ षड्यंत्र रच रहा है, वरना
आज तक क्या कभी हुआ है कि एक ही साथ इतनी मुसीबतें आ गई हों? हाँ, तुम सच कह रहे हो, लेकिन आखिर कौन है वो और हमारे साथ ये सब करके वो क्या हासिल करना चाहता है? तभी वहां एक संदेशवाहक आता है और राजकुमारों से कहता है कि उन्हें तीनों राजकुमारियों के स्वयंवर में जाना होगा। स्वयंवर? कैसा स्वयंवर? हमें लगा कि उन्होंने ही तो हम तीनों भाइयों के लिए रिश्ता भेजा था, फिर ये अचानक से स्वयंवर क्यों? संदेशवाहक कहता है कि ये वहां के महाराजा का नहीं, मगर राजकुमारियों का फैसला है। इसके पहले कि राजकुमार कुछ कहते, तभी एक तीर उनके कक्ष की दीवार को आकर लगा। सभी चौंक गए, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उन्हें दिखता है कि उस तीर पे एक छोटा सा पत्र लगा हुआ था। राजकुमार अरुण वो पत्र खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो शुरुआत है और कठिन मुसीबतें आने वाली हैं। तैयार हो जाइए। और हाँ, हम कौन हैं ये आपको जल्द समझ में आ जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। तीनों राजकुमार स्वयंवर में जाने के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं, लेकिन उनके मन में उसी पत्र का विचार बार बार आ रहा था कि आखिर कौन है जो उन्हें ऐसे परेशान कर रहा है। भैया, हम जानते हैं कि आप किस चिंता में हैं, लेकिन अब जो होगा उसका सामना हम तीनों साथ में करेंगे। लेकिन कोई तो था जो तीनों राजकुमारों पे नजर रखे हुए था और उन तीनों को एक मायावी दर्पण से देख रहा था। और दूसरी ओर तीनों भाई बिना रुके अपनी यात्रा पे चल रहे थे। आखिरकार वो सुंदर नगर आ ही गए। उनका महल के प्रवेश पर स्वागत होता है और वो ये भी देखते हैं कि वहाँ अन्य राज्यों के राजकुमार भी आए हैं। देखो तो कितने राजकुमार आए हैं। हमें हमारी शक्ति इन सब के सामने साबित करनी होगी। भैया, इन राजकुमारों के सामने कौन अपनी शक्ति साबित करना चाहता है? हम तो नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि बस राजकुमारी को हमारी शक्ति और हम भी पसंद आ जाएं। राजकुमार अरुण की ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। पहली और दूसरी चुनौतियों में तीनों राजकुमार दूसरे राजकुमारों को बुरी तरह पराजित कर देते हैं। अब केवल आखिरी चुनौती और आखिरी 3 राजकुमार रह गए थे, जिन्हें हराकर राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन राजकुमारियों को जीत जाते और उनका विवाह उनके साथ हो जाता। अगले दिन आखिरी चुनौती होती है और इस चुनौती में राजकुमारों को अपनी शक्ति दिखानी होती है और 2 अलग अलग राज्य के राजकुमारों को एक दूसरे से मुकाबला करना होता है। संपूर्ण राज्य और राजकुमारियां राजकुमारों का वीर प्रदर्शन देखने आते हैं और ये भी कि कौन जीतेगा राजकुमारियों को। पहले राजकुमार अजीत जाते हैं और पहले ही दाव में दूसरे राजकुमार को धूल चाटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन दूसरा राजकुमार हार मानने वाला नहीं था। उसने राजकुमार अजीत को उठाकर पटक दिया और हंसने लगा और उस राजकुमार ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, चलो अब उठो, अगर हिम्मत है तो अपनी शक्ति दिखाओ। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अरुण और दूसरे राजकुमार कनिष्क का घमासान युद्ध चल रहा था। राजकुमार कनिष्क के पास मायावी शक्तियां थी, वो एक से अनेक हो सकते थे। इसलिए कौन असली राजकुमार कनिष्क है ये राजकुमार अरुण के लिए समझना मुश्किल था। वो हमला तो करते थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि वो जिस पर भी हमला करते वो बस राजकुमार कनिष्क का एक मायावी रूप होता था। हे भगवान, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली निकले। कहीं राजकुमारी इन्हें और इनकी शक्ति देखकर प्रसन्न ना हो जाए। और वहीं राजकुमार अर्जुन का मुकाबला राजकुमार आयुष से था, जिसके पास किसी भी इंसान को काबू में करने की शक्ति थी।
राजकुमार अर्जुन को लग रहा था कि राजकुमार आयुष उनके सामने हैं और वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन असल में राजकुमार आयुष उनके पीछे खड़े होते हैं। लड़ते लड़ते राजकुमार अजित, अरुण और अर्जुन राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष से बेहद थक जाते हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हम जान गए हैं कि आप तीनों बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़ जाए। हाँ, हमें लड़ना मंजूर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तभी राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से वहां से पूरी प्रजा और राजकुमारियां जो बैठकर उन्हें देख रही थी वो गायब हो जाती हैं और तीनों राजकुमार सुंदर राजकुमारियों में बदल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? कोई हमें बताएगा ये क्या हो रहा है? राजकुमारों के कुछ कहने से पहले तीनों राजकुमारियों के पिता वहां के महाराज आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, हम आपसे माफी मांगते हैं अपनी तीनों शरारती राजकुमारियों की तरफ से और हमारी तरफ से भी। असल में ये तीनों अपने होने वाले वर की परीक्षा लेना चाहती थी और हम मना नहीं कर सके। ये देखना चाहती थी कि इनके होने वाले पति इनके जितने ही शक्तिशाली हैं या नहीं। इसका मतलब जो हमारे साथ अब तक हो रहा था वो सब इन्होंने किया था? हाँ बेटा, ये सब मेरी बेटियों ने किया है और इनके पास भी जादुई शक्तियां हैं। और बेटा, वो सब जो आपने देखा कि किसान के घर में आग लगना और बर्फ गिरना, वो सब एक माया था। राजकुमार अजीत कुछ देर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, तो क्या अब तीनों राजकुमारियां हम तीनों भाइयों से विवाह करेंगी? राजकुमारियां मुस्कुराते हुए हाँ कहती हैं। तो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। राजकुमारियों ने पूछा कि क्या शर्त है आपकी? तो राजकुमार अरुण ने कहा, यही कि आप विवाह के बाद जब हमसे लड़ेंगी तब कृपया करके अपनी शक्तियां प्रयोग ना करें। हम तो इस मुकाबले में थक ही गए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और तीनों राजकुमारों का विवाह राजकुमारियों से हो जाता है। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।